हेलो दोस्तों, आदव जीएस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आपको भारत के प्रमुख नगरों का उपनाम मतलब समझते हैं कि नहीं? उपनाम के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा नगर का उपनाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कोयला नगरी किसे कहा गया है। आपका एग्जाम में आएगा कि कोयला नगरी किसे कहा गया है। तो आप कोयला नगरी धनबाद को कहा गया है। कोयला नगरी धनबाद को कहा गया है, जो कि हमारे झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? झारखंड राज्य में है। झारखंड में है कहाँ? झारखंड में है धनबाद। तो कोयला नगरी किसे कहा गया है? धनबाद में। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ कोयला का प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है, 5 नदियों का भूमि किसे कहा गया है? 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा गया है। 5 नदियों का भूमि किसे कहा गया है? पंजाब को। 5 नदियों का भूमि पंजाब को। तीसरा क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा गया है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा गया है। चौथा में आपका क्वेश्चन है कि बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? बुनकरों का शहर पानीपत को कहा गया है। बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? पानीपत को। और 5वां है, अंतरिक्ष का शहर, मतलब अंतरिक्ष का शहर जो मिसाइल वगैरह जहाँ से छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया है? बेंगलुरु को कहा गया है। 7 में है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा गया है? तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बेंगलुरु को ही कहा गया है। तो अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को और इलेक्ट्रॉनिक का नगर बेंगलुरु को कहा गया है। अब तो क्वेश्चन पूछेगा कि डायमंड हार्बर का किसका उपनाम है? तो आप कहिएगा कि कोलकाता का। डायमंड हार्बर कोलकाता का। त्योहारों का नगर किसे कहा गया है? त्योहारों का नगर किसे कहा गया है? तो आपका आंसर होगा मदुरई। नौवां है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा गया है, जो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? पंजाब में है। 10 में महलों का शहर किसे कहा गया है? कोलकाता को कहा गया है महलों का शहर। बड़ा महलों का शहर कोलकाता को कहा गया है। आप जानते होंगे 11 का क्वेश्चन का आंसर, नवाबों का शहर किसे कहा गया है? नवाबों का शहर हमारे लखनऊ, जो कि यूपी में है, उसे कहा गया है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा गया है। इस्पात नगरी किसे कहा गया है? जमशेदपुर को कहा गया इस्पात नगरी, जो कि झारखंड में स्थित है। पर्वतों का रानी किसे कहा गया है? पर्वतों का रानी किसे कहा गया है? पर्वतों का रानी मसूरी को कहा गया है। पर्वतों का रानी मसूरी, आप लोग जानते होंगे कि मसूरी कहाँ है? मसूरी जो यूपीएससी क्लियर आप कीजिएगा तो आपका जो ट्रेनिंग होगा वो लवासना यानी मसूरी में ही होगा। कहाँ होगा? मसूरी में ही होगा। तो पर्वतों को रानी मसूरी को कहा गया है। रैलियों का रानी किसे कहा गया है? नई दिल्ली। रैली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नई दिल्ली में ना होता है, क्योंकि ये हमारे भारत के राजधानी है नई दिल्ली, इसलिए यहाँ कोई भी रैली होता है
15 में भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है? मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में है। प्रवेश द्वार मतलब समझते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। पूर्व का वेनिस किसे कहा गया है? कोची को। पूर्व का वेनिस कोची को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया है? जमशेदर को। मसालों का सागर बगीचा किसे कहा गया है? केरल को। और लास्ट में हम एक और बता देना चाहूँगा, पिंक सिटी किसे कहा गया है? जयपुर को। तो आप लोग देख लिए होंगे यहाँ 18 गो नगरों का उपनाम। एक बार हम धड़ल्ले से आपको रिवीजन करा देना चाहूँगा जल्दी। कोयला नगरी धनबाद को, 5 नदियों का भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत को, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को, डायमंड टावर किसे कहा गया है? कोलकाता को, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा गया है? बेंगलुरु को, त्योहारों का नगर मदुरई को, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को, महलों का शहर कोलकाता को, नवाबों का शहर लखनऊ को, इस्पात नगरी जमशेदपुर को, पर्वत की रानी मसूरी को, रेलियों का नगर नई दिल्ली, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोची, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, मसालों का बगीचा केरल और पिंक सिटी जयपुर को कहा गया है। तो चलिए आज हम यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।